हेलो स्टूडेंट, आज आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने पास्ट टेंस पढ़ा दिए हैं। आज छठा टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको कोई हिंदी में वाक्य दे दे तो सबसे पहले आपको पहचाना है कि कौन सा टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में पहचान क्या? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर शब्द आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यू टेंस माना जाता है। अब आ रही हेल्पिंग वर्ब, जो वाक्य बनाने में हेल्प करती है। वो वर्ब कौन सी है पास्ट कंटिन्यूज में? वो है वाज और वर्ब। पास्ट कंटिन्यूज में वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। वाज सिंगुलर नाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन कौन से? ही, शी, इट और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। वर्ब प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ आता है। अब प्लूरल नाउन कौन सी है? यू, वी, दे। ये आपको सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन की अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये हर टेंस में सेम ही होता है। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन तो पक्का ही याद करना आपको। उसके बाद में आ रही मेन वर्ब। मेन वर्ब जो कंटिन्यूज नाम आ जाता है, चाहे पास्ट कंटिन्यू जो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू जो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू जो, कंटिन्यूज नाम आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे, इसके सूत्र क्या है? साधारण वाक्य का कौन सा सूत्र है, नेगेटिव का कौन सा सूत्र है, इंट्रोगेटिव का कौन सा सूत्र है? कोई भी हम चाहे मैथ्स पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो तो उसकी रचना करने के लिए सूत्र होता है। उस सूत्र के हम फॉलो करेंगे तभी हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, हम राइट सेंटेंस बना सकते हैं। अब सूत्र क्या बोलता है सिंपल सेंटेंस का? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, उसके बाद में ओ यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आ रहा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में साई क्रिया वाज वर्ब के बाद में नोट लगा दो। सबसे पहले करता है ये, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद में नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब वाक्य के पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये तीनों सेंटेंस के सूत्र हैं, इसको अच्छी तरह आप ध्यान में रखना है। और कैसा भी आपको पास्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस दे दे तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आराम से कीजिए, या आपको इंग्लिश में दे देते हैं तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी आराम से आप कर सकते हो। अब हम एग्जांपल लेंगे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अब आपको सबसे पीछे देखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था आते ही पास्ट कंटिन्यू टेंस माना जाता है। तो अब पास्ट कंटिन्यूज है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब ये वाक्य कैसा है? सिंपल वाक्य, क्योंकि अगर नहीं आता तो नेगेटिव और क्या आते तो प्रश्नवाचक होता, परंतु नहीं और क्या दोनों नहीं है तो साधारण वाक्य है। तो आप सूत्र क्या कह रहा? सबसे पहले कर्ता लगाओ। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, तो इसमें कार्य को कौन कर रहा? शेर। तो जानवर के नाम के पहले द लगा दो, द लॉइन। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम नाउन देखेंगे। सिंगुलर नाउन हो तो वाज लगाएंगे और प्लूरल नाउन हो तो वर्ब लगाएंगे। तो इसमें हमारा कर्ता सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, द लॉइन वाज। हाँ, अब आ रही हमारे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें काम हो रहा है सोने का, तो सोने का स्लीप और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। द लॉइन वाज स्लीपिंग, ये आईएनजी जुड़ गई। अब ऑब्जेक्ट कहां सो रहा है? तो पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री। ये सेंटेंस हो गए। द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी प्रकार आगे देखो, कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। ये देखो पीछे रहा था आगे, तो रहा था आते ही पास्ट कंटिन्यू टेंस है। अब साधारण वाक्य है तो सूत्र के अनुसार ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कीजिए। अब देखो कौवा पानी की तलाश में, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कौवा हो गया सब्जेक्ट और उड़ना
ये होगी मेन वर्ब, इधर उधर स्थान है। तो आप लोग सबसे पहले कर्ता लगाओ द क्रो, हेल्पिंग वर्ब क्रो सिंगुलर है तो वॉच, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ो, क्या काम हो रहा है, उड़ना तो फ्लाई, तो आईएनजी जोड़ दो फ्लाइंग, द क्रो वाज फ्लाइंग, कौवा उड़ रहा था। अब ऑब्जेक्ट इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, अब पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। द क्रो वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इसी प्रकार आपको कैसा भी वाक्य दे देते हैं तो सूत्र को देके आप कर्ता लगाओ, फिर उसके बाद में साइकिल लगाओ, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगा दो। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सूत्र ध्यान रखना है और हिंदी में पहचान ध्यान रखना है, तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो और आसानी से पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप सीख सकते हो। अब हम नेगेटिव का एक सेंटेंस नेगेटिव का पढ़ते हैं। कछुआ तेज नहीं दौड़ रहा था। ये देखो, कछुआ तेज नहीं दौड़ रहा था, तो ये रहा था आगे तो पास्ट कंटिन्यूस, अब इसने को नहीं आगे तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का सूत्र लगा दो, ये नेगेटिव का सूत्र है, यानी साइकिल या वाच वर्ड के बाद में नोट लगाना है बस। आप इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दो। सबसे पहले करता द टोरटोइज, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, टोरटोइज सिंगुलर है तो वाच, अब नहीं आ गया नेगेटिव तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब मेन वर्ब क्या काम हो रहा है उसमें आईएनजी जोड़ दो, दौड़ना तो रन और आईएनजी, रनिंग और तेजी से फास्टली, द टोरटोइज वाज नॉट रनिंग फास्टली। ये हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेट। उसी प्रकार एक इंट्रोगेटिव का ले लो, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। ये देखो, अब रहे थे आगे, तो ये रहे थे आगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब उसमें वाक्य के पीछे पर्सनवाचक चिन्ह है और शुरू में क्या आ गया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र लगा लो। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता अंदर लिखेंगे, बस इतना ही चेंज करना आपको। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम कर्ता देखेंगे, कर्ता हम यानी वी प्लूरल आते, या आगे वी प्लूरल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले वर्ब, फिर कर्ता वी। अब क्या रहा सूत्र, क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे कर्ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दो, क्या काम हो रहा, खेलना तो प्ले और प्ले में आईएनजी जोड़ दो, वर्ब इज प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे, क्रिकेट, और कहां खेल रहे, मैदान में, तो इन द ग्राउंड। ये हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया। तो आपको स्टूडेंट कैसा भी आपको सेंटेंस दे देते हैं तो सबसे पहले आपको पहचान याद होनी चाहिए, पहचान के अनुसार मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, फिर हम उसकी रचना कैसे करेंगे सूत्र याद होना चाहिए। तो आप इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कभी अटकोगे नहीं, कभी भटकोगे नहीं, आराम से आप सीख सकते हो। धन्यवाद।